सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव। मैं दुर्गेश गोस्वामी, मेरे यूट्यूब चैनल सनातन संस्कृति सभ्यता में आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन दबाना ना भूलिए। आज हम आप कैसे खुशखबरी आपको बताने जा रहे हैं कि आप भी गर्व से कहिएगा, गर्व से कहिए मैं हिंदू हूँ, क्योंकि दुबई जैसे मुस्लिम कंट्री में राम कथा के आयोजन रखना और करा लेना बहुत बड़ी आप उपलब्धि कर सकते हो, क्योंकि कट्टर मुस्लिम कंट्री है दुबई। आप सभी लोग जानते हैं, इसमें बताने की कोई चीज़ नहीं है, ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे राम कथा के आयोजन कराए गए। हिंदुस्तान के जो भी वहाँ मित्रगण हैं, भाई हमारे हैं, भाई बंधु हैं, वो लोग सबके अनुमति और सहमति से वहाँ राम कथा के आयोजन रखा। दुबई प्रशासन है वो भी आसानी से मान गई और परमिशन दे दी कि ठीक है आप लोग करा लीजिए। और दुबई में ही आपको एक चीज़ बताते चले, इस वीडियो को जो राम कथा हो रही है उस वीडियो को दिखाने से पहले हम एक चीज़ आपको बता दें कि दुबई में ही वहाँ पे एक राम मंदिर वहाँ स्थापित हुआ है। आज से डेढ़ साल पहले उद्घाटन हुआ था, जिसमें शंकर जी का मंदिर है और शंकर जी का स्थापना है। उसमें राम जी का है, राम सीता मैया और लक्ष्मण जी की है, गणेश भगवान की है, बजरंगबली की है और माँ दुर्गा की है। और वहाँ सिख भाइयों के लिए उसी मंदिर में एक साइड में व्यवस्था कराई गई है कि वो अपने गुरुद्वारा बनवाया गया है, उसी में आप वहाँ जाके वो अपना पूजा पद्धति कर सकते हैं। और हिंदू भाइयों के लिए ये मोदी सरकार और इस्कॉन वाले मिल के सबसे बड़ी उपलब्धि वहाँ कराएं कि दुबई में मंदिर बन गई है, वो भी भव्य मंदिर। आप सोच सकते हैं कि मुस्लिम कंट्री में मुस्लिम पर शासक है जो, उन्होंने खुद मुहैया कराया था ज़मीन, कई एकड़ ज़मीन वो मुहैया कराए थे मंदिर के लिए कि हाँ आओ। पूरा खर्चा दुबई सरकार उठाई है मंदिर बनाने के लिए। यहाँ तो हिंदुस्तान में इतना कट्टरता है कि कोई प्रूफ मांग रहा है, जो आपका है उसमें भी प्रूफ मांगा जाएगा, आप प्रूफ दो कि यहाँ राम जी थे या नहीं थे। खैर, आप इस वीडियो को पहले देखिए। जो हमारे मित्र पूरा ब्रह्मांड अयोध्या में उतर आया है। कलयुग में 2023-2022 में जब ये दृश्य रहता है तो कल्पना करिए जब परमात्मा आए होंगे तो क्या दृश्य हुआ होगा उसका, कल्पना के बाहर। इसलिए गोस्वामी जी कहते वो सुख वो संपत्ति बताया नहीं जा सकता, कहीं न सकई सारद अहिलाज। अयोध्या पूरी ऐसी लग रही है मानो दिन में ही रात्रि का आगमन हो गया हो। भगवान कितने बजे आए थे? 12 बजे। अब आप कल्पना करो 12 बजे राम जी आए होंगे, 2-3 घंटे बाद तीनों भैया आए होंगे, 3 बजा होगा। आप इस वीडियो में देख लिए कि कैसे वहाँ भव्य तरीके से राम कथा के आयोजन कराया गया था। आप भी प्रेम से बोलिए जय श्री राम, क्योंकि ये बहुत बड़ी उपलब्धि हो सकती है हमारे सनातनी भाइयों के खेमे में, क्योंकि ये दुबई जैसे कंट्री में राम कथा की आयोजन कराना, आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल काम है। वहाँ के मुस्लिम भाई जो हैं और प्रशासन है वो मान गई, वही बहुत बड़ी बात है। और ये अपने हिंदुस्तान की उपलब्धि कहिए, मोदी सरकार के जो जलवा है उसके कारण कहिए, या आपको जो एंगल या नाम देना है दे सकते हैं। लेकिन सभी हिंदू भाइयों को मैं कहूँगा कि ये जो जाति जाति में हिंदुस्तान में बांटा जा रहा है, अब देख रहे हैं कि जब हिंदू जाग उठा है तो यहाँ पे सभी अब एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, सभी राम कथा हो रही है। हमारे जो मित्रगण हैं, ये हमारे नीपू शुक्ला जो हमारे भाई हैं, वहाँ पे स्वयं उपलब्ध थे, इनके सभी के सहयोग से वो राम कथा के आयोजन किया गया था। और तमाम और दोस्त हैं जिनके सहयोग से, और सभी यूँ कह लीजिए कि सभी हिंदुस्तानियों के सहयोग से वहाँ राम कथा के आयोजन किया गया था। और सभी एकत्रित होकर एक दिन की छुट्टी करके वहाँ राम कथा सुने, और वहाँ के कंपनी भी छुट्टी दे दी राम कथा के नाम पे। अब बताइए, और गौरवान्वित होने वाली चीज़ है। हमारे कंट्री में, हमारे हिंदुस्तान में ही हिंदू के कंट्री होने के बावजूद भी हिंदुओं को जो अपने जुलूस निकालना होता है, या राम जी के जुलूस हो, या माँ दुर्गा के हो, या
शंकर भगवान के जो अभी झारखंड में निकल रहा था तो वहाँ पत्थर चलने लगा। मुस्लिमों का आबादी घनी आबादी है, आप इधर समझ लीजिए ये बवाल हो जाएगा। क्यों भाई, मेरे ही देश में रह के मेरे ही कंट्री का हवा पानी खा के मेरे पे ही रंगदारी कर रहे हो और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। तो ये सबसे बड़ी जो जाति जाति में बांटने के काम चल रही है हिंदुओं का, उसका मूल्य कारण यही है। जब तक आप एकजुट नहीं होइएगा, अब जैसे ये लोग देखे कि नहीं हिंदू के नाम पे सभी जाति और धर्म के लोग इकट्ठे हो गए, सभी जाति के हिंदू में अब जाति के नाम पे नहीं हिंदू एकत्रित हो गए। राम जो मंदिर बना तब से, तो इनकी बौखलाहट बहुत तेज हो गई। अरे भैया अब कैसे हम लोग बचेंगे, अब तो मेरी जान की खतरा है। अब हम लोग का यहाँ रहना और झूठ के प्रोपेगेंडा फैलाना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये षड्यंत्र रचे कि नहीं इनको जाति जाति में बांटो, कि आप दलितों के साथ ऐसे हुआ है तो आप फलाने कास्ट के हो, आपके साथ ऐसे हुआ है, अन्याय हुआ है। अरे भाई किसने किया? जो ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उन्होंने किया, 70 साल राज किए हैं, उनसे पूछिए। नीपू शुक्ला जी हैं, जो मेरे मित्र हैं नीपू शुक्ला जी, उनके द्वारा ये वीडियो बना के हमें भेजा गया और वहाँ इनकी नीपू शुक्ला जी और तमाम इनके दोस्त जो हैं इनकी भरपूर सहयोग किए और इन सभी हमारे मित्र गणों को वहाँ पे राम कथा कहवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद फिर से मैं एक बार करता हूँ। और आप सभी से मेरा निवेदन रहेगा कि आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि ये दुबई जैसे कंट्री में राम कथा हुई है भाई। ये सबसे बड़ी हमारे लिए गौरवान्वित करने वाली चीज़ है कि मुस्लिम धरती पे मुस्लिम के कंट्री में राम कथा कहवाना कितना मुश्किल काम हो सकता है, आप सोच सकते हैं। यहाँ तो जुलूस निकालना मुश्किल है और वहाँ हम राम कथा कहवा रहे हैं शांतिपूर्ण, कोई रोक टोक नहीं है, कोई व्यवधान नहीं डाला गया। और सभी हिंदू भाइयों को फिर से एक बार मैं कहूँगा कि आप एकजुट हो जाइए, जाति जाति में बंटने की जरूरत नहीं है। सभी सनातनी भाइयों बहनों को हर हर महादेव।